आगरा जोन में एडीजी पद पर पहली महिला आईपीएस अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पदभार संभाल लिया है। अनुपम कुलश्रेष्ठ 1995 बैच की आईपीएस हैं। इनके पिता भी आईपीएस ऑफिसर थे, जो नक्सली हमले में शहीद हुए थे। मूल रूप से एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ लखनऊ के निवासी हैं। अनुपम कुलश्रेष्ठ पैक सीबीसी, राष्ट्रीय प्रेस एकेडमी, ट्रेनर सीआरपीएफ, एडीजी ट्रैफिक। कब शुरुआत हुई आपकी कोर्स में, कहाँ से शुरुआत हुई? जी, मैं 1995 बैच की आईपीएस अधिकारी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश संवर्ग में 2001 में पदस्थापित हुई हूँ और उससे पूर्व मैं बिहार काडर में थी, जहाँ पर मैंने एएसपी गया, एएसपी पलामऊ और सिटी एसपी रांची के रूप में कार्य किया है और काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग पोस्ट थी ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। उसके बाद 2001 में मेरा पदार्पण उत्तर प्रदेश संवर्ग में हुआ। मिर्ज़ापुर और महोबा दोनों जनपदों में मैंने काफ़ी समय तक कार्य किया है। उसके अतिरिक्त पीएससी में रही हूँ और एआईजी ट्रेनिंग के रूप में रही हूँ, सीबीसीआईडी में रही हूँ और फिर उसके बाद एक लंबे समय के लिए भारत सरकार में थी, जहाँ पर मैंने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में बतौर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है और 2007 से 2011 के जितने भी बैचेस हैं वो उनकी ट्रेनिंग को संभाला है एज कोर्स डायरेक्टर। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से सीआरपीएफ के लिए मेरा प्रस्थान हुआ और सीआरपीएफ में करीब 9 साल मैंने कार्य किया है और काफ़ी मुश्किल समय में, जब कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग और काफ़ी हिंसा उग्र रूप से हो रही थी, उस समय जो सीआरपीएफ का रोल था उसमें काफ़ी अहम भूमिका प्रोविजनिंग और प्रोक्योरमेंट डायरेक्टरेट को करनी पड़ती है, जिसका भार मैं अपने कंधे पर लिए हुई थी और उसमें काफ़ी 4 साल तक हमने काफ़ी मेहनत की और कार्य किया। आगे मैंने नेशनल डिफेंस कॉलेज उसको भी पूरा किया और उसके बाद सीआरपीएफ के कार्यकाल को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश संवर्ग में वापस लौटी हूँ 2022 में और पिछले 1.5 साल से मैं एडिशनल डीजी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी और पिछले 3 माह से एडिशनल डीजी 1090 का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी। तो पिछले 1.5 साल से यूपी का भी जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा और काफ़ी हमने काम ट्रैफिक में किया और काफ़ी 3 महीने में भी 1090 में भी काफ़ी काम किया। महिला मिशन शक्ति का कार्य का अभियान हम लोग के स्तर से चलाया जा रहा था और ट्रैफिक में भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस किए गए, जिससे गुणात्मक रूप से उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक में काफ़ी सुधार पिछले 1 साल में आया है और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना संतोष व्यक्त किया है और अब यहाँ पर एडीजी आगरा जोन के रूप में पदस्थापना हुई है, आज चार्ज ग्रहण किया है और इस इम्पॉर्टेंट रोल को हम लोग किस तरह से अदा करेंगे, पूरी टीम के साथ आज बातचीत हुई और जो आगरा की जो और अलीगढ़ रेंज दोनों की जो अपेक्षाएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो ज़रूरतें हैं और जो एक पुलिस डिपार्टमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अनुरूप हम लोग किस तरह से खरे उतर सकते हैं और किस तरह से यहाँ की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, किस तरह से हम सरकार की प्राथमिकताओं को एकदम गति दे सकते हैं और किस तरह से हम एक पीपल्स फ्रेंडली पुलिस जो जन सहयोगात्मक रवैये से कार्य कर सकती है, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। सरकार की प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है जी और कहीं ना कहीं आप पहली एडीजी जी किस तरीके से जी जी आपने बिल्कुल सही कहा कि एज एडीजी एक पहली बार एक महिला अधिकारी की पोस्टिंग हुई है और एज एडीजी जोन, और ये एक शासन की जो थिंकिंग है, जो विश्वास जताया उन्होंने कि महिला अधिकारी को भी उन्होंने फील्ड पोस्टिंग में पदस्थापित किया और एक जो नारी शक्ति और नारी सम्मान
के संबंध में जो शासन की कटिबद्धता है, शायद ये उस सभी को उजागर करती है। और मैं पूरे विश्वास के साथ यही कह सकती हूँ कि जो मुझ में विश्वास रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके अनुरूप मैं पूरे रूप से और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ खरा उतरना चाहूँगी। अपना 100% डेडिकेशन के साथ, पूरी टीम की भावना के साथ हम यहाँ की जनता के लिए कार्य करेंगे, उनकी सेवा के लिए कार्य करेंगे। किस प्रकार से हम सोशल जस्टिस दे सकते हैं उसके लिए कार्य करेंगे। सेफ़ सिटी, सेफ़ एनवायरनमेंट और एम्पावरिंग एनवायरनमेंट। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।